जय हिंद सभी साथियों का स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश जुगाड़ से। जैसे चैनल का नाम इंग्लिश जुगाड़ से, वैसे यहाँ हम इंग्लिश को जुगाड़ से सीखते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जो वोकैब होती है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और वोकैब को याद करने में बहुत दिक्कत होती है। जब इनिशियल में हम वोकैब को याद करते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वोकैब याद करनी ही पड़ती है, क्योंकि उसका इतना बड़ा मेजर पोर्शन होता है इंग्लिश में, क्योंकि बिना वोकैब के कुछ होने वाला ही नहीं है। और इस सीरीज़ में यहाँ पर हम 8000 वोकैब को ट्रिक से याद कराएंगे। कैसे ट्रिक से? और जैसे कि जो क्या होते हैं, लोग कहते हैं कि जो वोकैब होती है एक अनलिमिटेड सब्जेक्ट है, लेकिन अगर एनालिसिस करें तो 8 से 9000 वर्ड ऐसे हैं जो हर एग्ज़ाम में वही घूमते रहते हैं, वही वर्ड 90%। अगर 8 से 9000 वर्ड कर लेते हैं तो वही वर्ड हर एग्ज़ाम में घूमते रहते हैं। तो उन 7 से 8000 वर्डों को यहाँ पर हम ट्रिक से सीखेंगे एक सीरीज वाइज में। जैसा कि हमने ये सीरीज स्टार्ट की, इसमें हम 8000 वर्डों को करेंगे। अगर आप चाहते हैं 8000 वर्डों को सीखना ट्रिक से, तो इस चैनल पे जुड़े रहिएगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो अपने पहले वर्ड पे आते हैं। अपना पहला वर्ड क्या है? अपना पहला वर्ड कॉपियस है। अपना पहला वर्ड क्या है? कॉपियस। कॉपियस की मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग क्या है कॉपियस की? COPIOUS। कॉपियस की मीनिंग क्या है? COPIOUS। कॉपियस की मीनिंग है कॉपियस, COPIOUS। ठीक है। अब कॉपियस का मतलब क्या होता है? कॉपियस का मतलब होता है अधिकता, प्लेंटीफुल या अबंडेंट। ये इसके सिनोनिम्स हैं। अधिकता का मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक मात्रा में हो जाना। जैसे रसिया है, उस रसिया के पास सबसे ज़्यादा एटॉमिक बम है, सबसे पूरे जो वर्ल्ड में है उसके पास जो है किसकी, जो एटॉमिक बम की सबसे ज़्यादा अधिकता है, उसकी क्या होता है? प्रचुरता है, प्लेंटीफुल है, वो अबंडेंस है किसकी? एटॉमिक बम की। रसिया जो है, रसिया के पास सबसे ज़्यादा एटॉमिक बम है, तो क्या है? यही अधिकता है। अब इसको याद कैसे करेंगे? याद करने का सिंपल सा तरीका है, याद करने की ट्रिक है। इसको अपने वर्डों में तोड़ लेते हैं। इसको तोड़ लिया, इससे COPI उठा लिया। क्या? COPI। इससे अस उठा लिया, कॉपी। कॉपी से हमने क्या सोच लिया? कॉपियाँ। क्या? कॉपियाँ। अस से हमारे, अस माने क्या होता है? हमारे। कॉपियाँ हमारे। अब इसको कैसे याद करेंगे? याद करने का एक सेंटेंस बनाया है, बहुत ही आसान है। हमारे पास कापियाँ बहुत अधिकता में हैं। क्या? हमारे पास जो है कापियाँ क्या है? बहुत अधिक मात्रा में है। जैसे कि किसी के पास एक दो किताबें होती हैं जो पढ़ने वाले नहीं होते हैं। जो पढ़ने वाले होते हैं उनके पास क्या होती हैं? किताबें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे? हमारे पास किताबों की बहुत ज़्यादा अधिकता है। क्या? हमारे किताबों की 1-2 किताबें नहीं है, 2-3 किताबें नहीं है, बहुत ज़्यादा। उनमें की क्या कहते हैं कि लोग कहते हैं कि यार इसके पास बहुत अधिकता है किताबों की। क्या है? अधिकता है। अधिकता का मतलब बहुत प्रचुर मात्रा में है, थोड़ी मात्रा में नहीं है। अब याद करने क्या? कॉपियाँ हमारे पास बहुत अधिकता में है। इसको कैसे याद रखेंगे? जब भी आप कभी भी इस वर्ड को देखेंगे, क्या? कॉपियाँ हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में है। कॉपियाँ हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में है। बहुत ही आसानी से इस वर्ड को याद कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इस वर्ड को 4-5 दिन बाद रिवाइज ज़रूर करिएगा, अगर आप चाहते हैं कि ये आपके अंत तक आपके क्या कहते हैं दिमाग में बना रहे। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड बढ़ते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है? अपना अगला वर्ड क्या है? सेग्रीगेट। क्या है? सेग्रीगेट। अपना अगला वर्ड है सेग्रीगेट। सेग्रीगेट की स्पेलिंग देख लेते हैं। सेग्रीगेट की स्पेलिंग है SEGRAGATE। मीनिंग क्या है? SEGRAGATE। सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग अलग हो जाना। सेपरेट या डिटैच्ड। जैसे अटैच्ड होता है जुड़ा हुआ, वैसे डिटैच होता है 2 भागों में अलग। अब अलग क्या होता है कि जैसे कि भारत और पाकिस्तान 1947 में अलग हुए, और क्या होता है बहुत सारे देश अलग होते रहते हैं। जैसे रसिया क्या होता है, जो USSR था, जो क्या कहते हैं जो सोवियत संघ था, वो 15 देशों में टूटा, वो 15 देशों में अलग हुआ। क्या हुआ? सेग्रीगेट अलग हुआ, सेपरेट अलग हुआ। अब इसको याद कैसे करेंगे? याद करने का सिंपल सा आसान सा अपना ट्रिक है। अपना कैसा ट्रिक है? इसको क्या कहते हैं अपने वर्डों में तोड़ लिया, SEGARGATE। अब इसको इससे सागर मान लेंगे, इसके सागर और इसके गेट मान लेंगे। जैसे कि एक सागर नाम का लड़का है, ठीक है, वो अपने दोस्तों के साथ कहीं जाता है। अब उसके सामने एक गेट पड़ा है। अब क्या कहते हैं सागर जो है बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं मोटा ताजा है। अब उसके दोस्त कह देते हैं कि यार ये सागर गेट तोड़ नहीं सकता है। तो सागर क्या करता है? सागर अपनी उसकी बातों में आकर सागर को क्या होता है सागर गेट को 2 भागों में तोड़ देता है।
तो क्या होता है, सभी दोस्त उसकी तालियां बजाने लगते हैं। क्या होता है, सागर ने क्या कर दिया, सागर ने गेट को 2 भागों में अलग कर दिया। सागर ने क्या होता है, उनकी बातों में आकर गेट को तोड़ डाला। फिर उसके बाद उसके घर वालों ने उसे तोड़ डाला। सागर ने गेट को 2 भागों में अलग कर दिया। ठीक है, सिग्रीगेट, सागर गेट क्या होता है, कैसे याद रखेंगे, सागर गेट, सागर ने गेट को 2 भागों में अलग कर दिया। उसके बाद उसके पिता ने उसे तोड़ डाला, क्योंकि जब गेट तोड़े नुकसान कर दिया तो मारा तो जाएगा ही। तो सैगर गेट, सागर ने गेट को 2 भागों में अलग कर दिया। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड बढ़ते हैं। अपना अगला वर्ड है एडमोनिस। अपना अगला वर्ड क्या है, एडमोनिस। एडमोनिस की मीनिंग देख लेंगे। एडमोनिस की मीनिंग है ADMONISH। मीनिंग क्या है, ADMONISH। एडमोनिस का मतलब होता है चेतावनी, वार्निंग। चेतावनी का मतलब जैसे कि अभी रिसेंट में एक नैन्सी पेलोसी जो क्या कहते हैं सेकंड हाईएस्ट पोस्ट जो है क्या था USA की, अभी क्या गई थी नैन्सी पेलोसी ताइवान की विजिट की थी। ताइवान जो है चाइना का एक अलग भाग है, लेकिन चाइना अलग मानता है, लेकिन ताइवान जो है अपने आप को अलग देश मानता है। तो क्या है, USA की स्पीकर गई नैन्सी पेलोसी, कहाँ गई, कहाँ गई, ताइवान। अब चाइना ने USA को चेतावनी दी कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, USA उसके जो जो प्लेन है जिस पे नैन्सी पेलोसी बैठ के आएंगे, जो इसकी स्पीकर हैं जहाँ ताइवान जाएंगी, उसको उड़ा देंगे। क्या वो बहुत चेतावनी दिया करता है। जैसे चाइना जो है हमेशा चेतावनी दिया करता है, अगर ये नहीं कर लोगे तो मैं ये कर दूंगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं एटॉमिक बम छोड़ दूंगा। लेकिन वो कभी कुछ नहीं करता, हमेशा चेतावनी दिया करता है, लास्ट वार्निंग, ऐसी वार्निंग कई बार बहुत सारे देशों को दे चुका, लेकिन करता कुछ नहीं है। तो क्या है, वार्निंग बहुत बार देता है। क्या है, चाइना बहुत वार्निंग देता है, वही एक चेतावनी है। चेतावनी क्या होती है समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। एडमोनिस का मतलब क्या होता है, चेतावनी, वार्निंग, इसका एक सिनोनियम्स है। ठीक है, और इसको याद कैसे करें, ट्रिक। AD इस अपने क्या कहते हैं उठा लिया AD, और दूसरे में MONI। एड से एडवर्टाइजमेंट क्या कहते हैं, जब टीवी देखते हैं या यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं तो एडवर्टाइजमेंट आता है। एडवर्टाइजमेंट का हिंदी मीनिंग होता है विज्ञापन। अब मुनि, एडवर्टाइजमेंट मुनि। अब टीवी के एडवर्टाइजमेंट में एक मुनि चेतावनी दे रहा था कि 2025 को दुनिया तबाह हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। टीवी के एडवर्टाइजमेंट में एक मुनि चेतावनी दे रहा था, क्या, एड मुनि। एड क्या है, एड से सिंपल सा है, एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। मुनि से क्या है, मुनि बहुत सारे होते हैं, जैसा कि आसपास घूमते रहते हैं। मुनि तो बहुत तरीके से होते हैं, कुछ होते हैं सही सच्चे होते हैं, कुछ होते हैं क्या कहते हैं ढोंगी होते हैं, पाखंडी होते हैं, कुछ होते हैं मांगने चले जाते हैं, क्या कहते हैं कि क्या कहते एक 2 महीने में खड़े ही रहते हैं। इसे हमारे इधर कल आया था एक, वो 2-3 महीने में आता ही रहता है। एडमोनिस कहाँ पे थे, हाँ, एड मुनि। टीवी के एडवर्टाइजमेंट में एक मुनि चेतावनी दे रहा था, एड मुनि। कैसे याद रखेंगे, एड मुनि। क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट में मुनि क्या दे रहा था, चेतावनी दे रहा था। कैसे याद रखेंगे, आसानी से। अब इसी क्रम में अपने अगले वर्ड बढ़ते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है, अपना अगला वर्ड है बिजारे। क्या है, अपना अगला वर्ड बिजारे है। इसको बिजारे या कुछ भी पढ़ सकते हैं। इसकी मीनिंग BI नहीं है, इसकी सिंगल जेड ही है, ये लिख गई थी मीनिंग। चलो इसको सही कर देते हैं, BIZARE, बिजारे, BIZARE। इसका मतलब होता है स्ट्रेंज, विचित्र, पेकुलियर। जैसे नागालैंड के लोग होते हैं, जो क्या कहते हैं, जो ईस्टर्न जो इंडिया है उसके जो लोग होते हैं बिल्कुल क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं नॉर्थ के लोगों से या साउथ के लोगों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। वो लोग क्या होते हैं, बिल्कुल गोरे होते हैं, बिल्कुल चाइना के जैसे के लोग होते हैं। वो हम लोगों के लिए बिल्कुल स्ट्रेंज होते हैं। क्या ये भी भारतीय होते हैं क्या? जैसे कि हमने एक दोस्त देखा, मैं देहरादून में कोचिंग कर रहा था, उसमें एक दोस्त था नागालैंड से, वो बिल्कुल स्ट्रेंज था यार हमारे लिए, और इंग्लिश में बात करता था। क्या कहते हैं कि मैंने कहा ये यार अजीब कहाँ से आ गया, ये अजीब कहाँ से, ये विचित्र व्यक्ति कहाँ से आ गया, या यहाँ कहाँ से आ गया, वहाँ कोचिंग पढ़ता यहाँ क्यों आ गया? तो क्या है, बिजारे, क्या विचित्र, स्ट्रेंज, पेकुलियर क्या है, एक सिनोनियम से। ये जो है क्या कहते हैं एग्ज़ाम में बहुत बार आया है, एग्ज़ाम में NDS CDS जो भी SSC हर एग्ज़ाम में आया है ये वर्ड। जैसे कि हम ये वर्ड कराते हैं ना, ये सारे वर्ड अपने जो प्रीवियस ईयर के हर एग्ज़ाम के लिए गए हैं। तो क्या है,
बिजारे, बिजारे का मतलब समझ लिया आपने। इसको कैसे याद कराएं, याद करेंगे। याद करने का ट्रिक है, याद करने की ट्रिक है, इसको लिख लिया BI, इसमें भी डबल जेड लग गया, गलती हो जाती है यार कभी कभी। BIZAR, क्या कोई बाजार, इसको कैसे समझ लेते हैं, बाजार से, ठीक है। बाजार में विचित्र चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे कि एक क्या कहते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली है, अगर वो किसी भी हाई फाई बाज़ार में चला जाता है, कि मार्केट में चला जाता है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती है, तो वो क्या कहते हैं, देख के शौक हो जाता है। वो क्या कहते हैं, कहता है ऐसी भी विचित्र चीज़ें होती हैं, क्या क्या देख लेता है। जेड स्क्वायर मॉल में चला जाता है एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी, तो क्या कहता है, ये भी विचित्र ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। क्या कहते हैं, बाज़ार में विचित्र चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्या मिडिल क्लास वाला क्या कहता है, बाज़ार में विचित्र चीज़ें देखने को मिलती हैं। बिजारे का मतलब क्या हो गया, विचित्र, स्ट्रेंज या पेकुलियर, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे, याद करने का जैसा हमने बताया, इसको बाजार से याद रखेंगे। बाजार में क्या होते हैं, बाजार में विचित्र चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्या, बाजार में विचित्र चीज़ें देखने को मिलती हैं। अपने इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे बढ़ते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है, अपना अगला वर्ड है कॉन्फिस्केट। अपना अगला वर्ड है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट की मीनिंग क्या है, कॉन्फिस्केट की मीनिंग है CONFISCATE। कॉन्फिस्केट की मीनिंग क्या है, CONFISCATE। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना, सीज कर देना। जैसे कि जब हम बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं, तो क्या करता है, पुलिस जो है हमारी गाड़ी को जब्त कर लेती है, वही जब्त करना है, सीज कर देना। कॉन्फिस्केट, सीज कर देना। सीज करना सभी लोग जानते होंगे, जैसा हमने बताया कि जब हमारे पास लाइसेंस नहीं होता है, हम गाड़ी चलाते हैं तो, और बिना हेलमेट के, तो क्या कर लेता है वो, सीज कर लेता है। कॉन्फिस्केट का मतलब क्या होगा, जब्त करना। इसको याद कैसे रखेंगे, इसकी ट्रिक है कॉन्फिस्केट। अब क्या हुआ कि मैं हूँ, मैंने क्या किया, या कोई भी लड़का हो सकता है, उसने क्या किया, अपने एक कमरे में एक फिश और कैट को कैद कर लिया। क्या, कैद कर लिया। तो क्या हो गया, उसके पिताजी आते हैं, तो कहते हैं यहाँ पर किसने फिश और कैट को जब्त कर लिया है, यहाँ पर किसने फिश और कैट को जब्त कर लिया है, कौन ने फिश और कैट को जब्त किया है भाई। वो उसके पापा आते हैं, दोस्त उसके लड़के से कहते हैं, जिस लड़के ने अपने कमरे में फिश और कैट को जब्त कर लिया था, मतलब कि एक बंद उसमें नहीं, शीशे में उसमें रखा था, उसमें जब्त कर लिया था। और उसको, क्योंकि बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, उनके मज़ा आता है, लेकिन उसके पिता क्या कहते हैं, किसने फिश और कैट को जब्त किया है, कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मतलब समझ गए होंगे, किसने फिश और कैट को जब्त किया है। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड बढ़ते हैं। अपना अगला वर्ड स्नेयर है। अपना अगला वर्ड है स्नेयर, SNARE। स्नेयर का मतलब होता है जाल, ट्रैप। जैसे कि हम अपनी छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे, छोटी कक्षाओं में क्या होता था, एक चैप्टर होता था, क्या कहते हैं, एक शिकारी वाला और एक क्या कहते हैं, कबूतर वाला। उसमें एक कबूतर होता था जो समझदार होता था, लेकिन क्या होता था, वो जाल क्या कहते हैं, हंटर जो है जाल फेंकता था, ट्रैप फेंकता था, लेकिन वो फंस जाते थे। वो उसी प्रकार का एक जाल है, ट्रैप। ट्रैप बहुत सारे होते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं कि कुछ मनुष्यों में जाल बिछाते हैं। इसको कैसे याद करेंगे, इससे SNARE, इसने यार से आर से यार, इसने यार हमें अपने जाल में फंसाया है। क्या, इसने यार हमें अपने जाल में फंसाया है। स्नेयर का मतलब जाल, इसने यार हमें अपने जाल में फंसाया है, इसने यार, ठीक है। ऐसे याद कर लेंगे। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे बढ़ते हैं। अपना अगला वर्ड है फेलिसिटी, ठीक है। अपना अगला वर्ड क्या है, फेलिसिटी। फेलिसिटी की स्पेलिंग देख लेते हैं। फेलिसिटी की स्पेलिंग क्या है, FELICITY। फेलिसिटी FELICITY। फेलिसिटी का मतलब क्या है, हैप्पीनेस, खुशी, और जॉय, इंजॉयमेंट। बहुत सारे सिनोनिम्स हैं इसके। फेलिसिटी का मतलब कहता है खुशी। जैसे त्योहारों में बहुत ज़्यादा खुशी होते हैं, और जब किसी भी एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो हम बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरजॉयड होते हैं। तो ट्रिक क्या है, फेलिसिटी। इनको अपने वर्डों में तोड़ लिया। फेलिसिटी क्या है, फेलिसिटी। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ सही से। इसकी ट्रिक क्या है, फेलिसिटी में तोड़ लिया। इसको फली फूली, फली से फली फूली, सिटी को सिटी से फली फूली सिटी। अब क्या होता है कि हम कहीं जाते हैं, सिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है,
कोई विलेज से कोई शहर में जाता है, सिटी में जाता है, कि वहाँ बहुत प्रॉस्पेरिटी है, बहुत ज़्यादा समृद्धि, बहुत सारे लोग अमीर हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा गार्डन है, तो क्या कहते हैं, फली फूली सिटी को देखकर खुशी है, फली फूली सिटी देखकर खुशी मिलती है। क्या, फली फूली सिटी देखकर खुशी मिलती है। कैसे याद रखेंगे, फली फूली सिटी को देखकर हमें क्या मिलती है, खुशी मिलती है। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड बढ़ते, अपना अगला वर्ड है इसोटेरिक। ठीक है, अपना अगला वर्ड क्या है, इसोटेरिक। इसकी मीनिंग क्या है, ESOTERIC। इसकी मीनिंग क्या है, ESOTERIC, इसोटेरिक। इसोटेरिक का मतलब होता है गूढ़। आप नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं इसको आपको बता देता हूँ सिंपल वर्डों में, जिसे आसानी से समझा ना जा सके, जिसको समझने में कठिनाई हो, या डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये इसका इंग्लिश लिख दिया है, क्या कहते हैं, समझने में जिसमें कठिनाई हो वो गूढ़ होता है। गूढ़ का मतलब क्या होता है, जिसे समझने में कठिनाई होती हो, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्या, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसके याद करने की ट्रिक है, इसको ESO में तोड़ लिया, TERIC, ईसो से ईश्वर हो गया, ट्रेरिक से ट्रिक। क्या होता है, ईश्वर की ट्रिक गूढ़ है। ईश्वर की क्या है ट्रिक, ईश्वर क्या करता है कि जैसे कि कोई क्या कहते हैं कि कोख में जब क्या कहते हैं, जब बच्चा हो तो उसमें आत्मा क्या होता है, ईश्वर भेजता है। ये हमें आज तक नहीं पता चला, ये क्या है, गूढ़ है, ये हमें नहीं समझ में आता है। क्या है, ये ईश्वर की एक ट्रिक है। ईश्वर की ट्रिक क्या है, गूढ़ है, ये हमें समझ नहीं आती है। ये डिफ़िकल्ट टू क्या है, अंडरस्टैंड है। ये क्या है, एक सिनोनिम से इनकॉम्प्रिहेंसिबल भी है, इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। ईश्वर की ट्रिक क्या है, गूढ़ है। गूढ़ का मतलब क्या, इस कैसे क्या कहते हैं, जान भेजता है उसमें, तो हमें नहीं समझ में आता है। क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, डिफ़िकल्ट है। क्या है, डिफ़िकल्ट है। तो याद कर लिया आसानी से। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड बढ़ते हैं। अपना अगला वर्ड है नेक्सस। अपना अगला वर्ड है नेक्सस। नेक्सस का मतलब होता है कनेक्शन, एक लिंक, किन्हीं दो चीज़ों के बीच में लिंक। जैसे कि हम लोग टीवी सीरियल या कहीं भी एक जब देखते हैं कि जब कोई क्राइम करता है, जब पुलिस उस पर जांच करती है, तो कहते हैं उसके शक की नज़रों से क्या कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कहता है तुम्हारा इसमें लिंक है, तुम्हारा इसमें क्या है, लिंक है, कनेक्शन है, तुम्हारा एक कनेक्शन है। तो कनेक्शन, नेक्सस का मतलब समझ गए होंगे आपको, कनेक्शन, किन्हीं दो पार्टियों में संबंध, या बहुत सारे संबंध हो सकते हैं। संबंध बहुत प्रकार के होते हैं। आप लोग मैथ में भी पढ़ते होंगे, 11th-12th में चैप्टर है संबंध। तो इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक है इसमें EN-EX उठा लिया। जैसा कि टाटा नेक्सॉन कार के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, इसी से हमने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या बनाई है, जैसे कि अब बचपन से मेरा सपना है एक टाटा नेक्सॉन कार लेने का। अब बड़े होते होते एक ऐसा इसके साथ बन गया है कि यार अब इसके साथ मेरा एक संबंध बन गया है, मैंने इसको ले लिया। तो क्या था, बचपन से मेरा एक क्या कहता ख्वाब था, या क्या उम्मीद थी कि यार, ख्वाब था कि यार मुझे लेना है, यार टाटा नेक्सॉन कार लेनी है। अब यार ऐसा लगने लगा कि यार इसके और मेरे बीच में टाटा नेक्सॉन और मेरे बीच में एक संबंध बन चुका है, एक लिंक बन चुका है, एक कनेक्शन बन चुका है। क्या, अब इसकी इसी से ट्रिक बन गई है, टाटा नेक्सॉन कार और हमारे बीच बहुत गहरा संबंध है। क्या, टाटा नेक्सॉन कार और हमारे बीच बहुत गहरा संबंध है। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे बढ़ते हैं। अपना अगला वर्ड है सुआविटी, SAVITY। इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग है SUAVITY। इसकी मीनिंग क्या है, SUAVITY। इसका मतलब होता है मधुरता, स्वीटनेस, मेलोनेस। क्या, तो मधुरता का मतलब क्या होती है कि जो महिलाएं होती हैं उनकी आवाज़ों में क्या होती है, मधुरता होती है। उनकी आवाज़ जो होती है सॉफ्ट होती है। इसका एक सिनोनिम सॉफिस्टिकेशन भी होता है, मेलोनेस, स्वीटनेस और स्वाविटी। स्वाविटी का मतलब मधुरता, एक कोमलता, एक सॉफ्टनेस। क्या होता है, जैसे कि महिलाओं की आवाज़ में क्या होती है, सॉफ्टनेस होती है। क्या होती है कि सॉफ्ट, एक कोमलता होती है। जैसे लड़के होते हैं बेसुरे होते हैं, उनकी कोई आवाज़ नहीं, उनकी मोटी आवाज़ होती है। लड़कियाँ कहते हैं उनकी आवाज़ में एक मधुरता होती है, एक अट्रैक्शन होता है। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे, साविटी। साविटी से अपना मान लेते हैं सावित्री। सावित्री भी एक महिला है, तो उसकी भी आवाज़ में क्या होगी, मधुरता होगी। सावित्री की आवाज़ में बहुत मधुरता है। क्या, सावित्री की आवाज़ में क्या है, बहुत मधुरता है। साविटी से याद रखेंगे, साविटी से याद कर लिया,
सावित्री, सावित्री से क्या याद कर लिया, सावित्री। सावित्री की आवाज़ में क्या है, बहुत ज़्यादा मधुरता है, उसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा मेलोनेस, अट्रैक्शन है, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेशन है, क्या है, कोमलता, अट्रैक्ट करती है, बहुत ज़्यादा मधुरता है। सावित्री की आवाज़ में बहुत ज़्यादा मधुरता है। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे बढ़ते हैं। अपना अगला वर्ड है औरेत, AUREAT, औरेत। इसका मतलब होता है सोने के जैसा, गोल्डन। जैसे कि जब हम शादियों में देखते हैं कि कुछ महिलाएं होती हैं जो जिनका जो क्या कहते हैं ऑर्नामेंट्स होते हैं या आभूषण होते हैं, उनके ओरिजिनल नहीं होते हैं, उन्होंने क्या कहते हैं सोने का पानी चढ़वा के आते हैं, तो वो सोने जैसे लगते हैं। क्या, सोने जैसा, वही एक सोने जैसा है। औरेत माने क्या होता है, सोने के जैसा, गोल्डन। जैसे कि इसका एग्जाम्पल भी बना सकते हैं कि द ऑर्नामेंट वियर्ड इन वेडिंग्स बाय वुमेन इज लुक लाइक इज औरेत। ठीक है, इसको क्या कर लिया, इसकी एक ट्रिक याद कर, इसको एक ट्रिक बनाइए। इसको कैसे याद करेंगे, इस ट्रिक है AUREATE, औरतों। इससे क्या लिख लिया, औरतों। औरतों का दिल सोने जैसा होता है। जैसे औरतें होती हैं मर्दों की अपेक्षा उनमें एक जो दया की भावना ज़्यादा होती है। मर्द क्या होते हैं, उनमें दया नहीं होती है, रूड होते हैं। जो महिलाएं होती हैं उनकी आवाज़ में, जो औरतें होती हैं उनका जो दिल होता है सोने जैसा होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, कोमल होता है। वो क्या होते हैं कि पल भर में क्या होता है, पिघल जाती हैं। और क्या होता है, उनमें एक कंपैसन का भावना होती है, उन पर दया की भावना होती है। क्या, जो औरतों का दिल होता है कैसा होता है, सोने के जैसा होता है। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे बढ़ते हैं। अपना अगला वर्ड है टाउटे लेग। क्या वर्ड है, टाउटे लेग। इसकी मीनिंग देख लेते हैं, इसकी मीनिंग क्या है। इसकी मीनिंग है TAUTELAGE। इसकी मीनिंग क्या है, टाउटे लेग, TAUTELAGE। इसका मतलब होता है संरक्षण या प्रिजर्वेशन। संरक्षण का मतलब क्या, जैसे कि क्या होता था कि पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा थे अपने बच्चों को, अपने जो बच्चे थे उनको गुरुकुल में गुरु दक्षिणा के लिए क्या कहते हैं, उनके संरक्षण में भेजते थे, गुरुकुल के संरक्षण में भेजते थे। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा थे अपने जो बच्चे होते थे उनको संरक्षण में, किसके, गुरुकुल के संरक्षण में भेजते थे। वही एक संरक्षण, एक प्रिजर्वेशन। इसको कैसे याद रखेंगे, इसकी ट्रिक है टाउटे लेग। इसका इससे टूटे, इससे क्या लिखा, टूटे। ठीक है, इसका क्या है, टूटे लेग। इसकी मीनिंग सही राइटिंग नहीं आ रही है। टूटे लेग, हमारे यहाँ टूटे लेग वालों का संरक्षण किया जाता है। जैसे एक संस्था है, वो क्या करती है, जिसके लेग टूट गए हैं वो उनका एक संरक्षण, उसका प्रिजर्वेशन करती है, उनका ख्याल रखती है। क्या है, उनका ख्याल रखती है। टाउटे लेग, हमारे यहाँ टूटे लेग वालों का संरक्षण किया जाता है। टाउटे लेग का मतलब समझ के होंगे आप सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूँ। टाउटे लेग